जोहार झारखंड। आज का दिन आप सभी का सफल हो, सुखद हो और सुंदर हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। तो चलिए, आज है 10 फरवरी 2025। तो आज के 10 फरवरी 2025 में क्या है खास समाचार देखते हैं। तो पहला समाचार निकल कर आ रहा है बीजापुर से, जहां पर 31 नक्सली ढेर किए गए हैं। जी हां, बीजापुर से सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सली के विरुद्ध कार्रवाई में 31 नक्सली ढेर किए गए हैं, जिसमें 11 महिलाएं थीं और मुठभेड़ में हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए हैं और 2 घायल हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर है, जहां पर बीजापुर से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के अभियान में एक बड़ी जो है कार्रवाई की है। इसी के साथ अगली खबर में जो खबर आ रही है हजारीबाग से, पत्नी को जलाकर मारने के आरोपित जो पूर्व एसडीएम अशोक कुमार थे, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पत्नी का नाम था अनीता देवी। उन्हीं का अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपित है अशोक और पिता की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। हजारीबाग पुलिस ने रांची के बिरसा चौक के समीप से पूर्व एसडीएम को पकड़ा और अनीता के भाई ने एसडीएम, उनके पिता, छोटे भाई और देवरानी पर दर्ज कराई थी प्राथमिकी। अगले खबर की ओर चलते हैं तो महाकुंभ से खबर निकलकर सामने आ रही है। महाकुंभ नगर से कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई है कि प्रयागराज पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो गया है और यहाँ पर चौतरफा जाम चल रहा है। तो भीड़ से हालात बिगड़े और संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इसी के साथ सभी राजमार्गों पर वाहनों का जमावड़ा, दूसरे राज्यों में भी रोके जा रहे हैं वाहन। हर घंटे 7 से 8 हज़ार गाड़ियां आ रही हैं प्रयागराज। बाहरी मार्गों पर बनी पार्किंग जो है फुल हो गई है। अगली खबर में जो बीजापुर से 31 नक्सली ढेर हुए हैं, वहां से है संयुक्त टीम में डीआरजी, एसटीएफ व बस्तर फाइटर के 1000 जवान शामिल थे और नक्सलियों के 100 के साथ AK-47, SLR, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, विस्फोटक भी बरामद किया गया है। इमेज में देख सकते हैं बीजापुर में जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का शव हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय लाया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से शव को ले जाते जवान। और मार्च 2026 के बाद नक्सली हिंसा में नहीं जाएगी किसी की जान, कहना है अमित शाह का, क्योंकि मार्च 2026 से पहले पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने की मुहिम में जुटे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। अगली खबर की ओर चलते हैं तो विस्तार से जानते हैं। पत्नी को जलाकर मारने के आरोपित जो पूर्व एसडीएम अशोक कुमार हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ फाइल फोटो में ये अशोक कुमार, ये अनीता देवी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिया त्यागपत्र। हिंसाग्रस्त क्षेत्र जो अभी मणिपुर राज्य जो है वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर राज्य में भाजपा में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह रविवार को क्या कर दिए, त्यागपत्र दे दिया। अगली खबर की ओर चलते हैं और इसी के साथ बता दें कि जो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो अभी हैं अजय कुमार भल्ला। अगली खबर की ओर चलते हैं तो दैनिक जागरण के म्यूजिकल नाइट्स में झूमेंगे युवा, खेलगांव स्टेडियम में कार्यक्रम। जहां 15 फरवरी को आयोजित दैनिक जागरण के स्थापना 42वें स्थापना दिवस पर यह 42वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है खेलगांव स्टेडियम में, जिसमें 15 फरवरी को आयोजित इस समारोह में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल होंगी और अपनी प्रतिभा से शहर वासियों को करेंगी सराबोर। इस हस्तियों में इंडियन आइडल 4 के विजेता कपिल थापा और इंडियन आइडल नम्रता दास सुरों की महफिल सजाएंगे। इस
समारोह में। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अखिल झारखंड साहित्य अकादमी गठन हो गया है। 21 फरवरी को साहित्य पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। इसी के साथ जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग झारखंड में 9 भाषाओं का क्रमशः संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, खड़िया, नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया इन भाषाओं के शिक्षाविद और साहित्यकारों की एक सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के साथ जो अखिल झारखंड साहित्य अकादमी को पुनर्गठन करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ झारखंड साहित्य पुरस्कार 21 फरवरी को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है उस दिन आयोजित किया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि दर्शकों के लिए रांची का राजभवन जो है खोल दिया गया है और यह जो है 12 फरवरी तक चलेगा। और इसी के साथ तीसरे दिन यानी रविवार को 63,813 लोगों ने देखा उद्यान और राजभवन में के सामने ही सुबह से लग गई थी कतार और जिनको प्रवेश नहीं मिला कई लोग लौट गए। तो इस तरह से अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर निकल कर सामने आ रही है। आदिवासी जमीन खरीदाने वाले पर होगी कार्रवाई, निकाली गई रैलियां। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रिचर्ड तिर्की की अध्यक्षता में रविवार को जमीन बचाओ अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली जो है लालपुर, डंगरा टोली, मिशन जेल चौक, मोरहाबादी, करमटोली चौक होते हुए बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर संपन्न हुआ। रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने में पेंच स्टेट ऑथोराइजेशन कमेटी में शामिल हैं यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष। इन्हें करना है ट्रांसप्लांट तो कमेटी देती है ट्रांसप्लांट की अनुमति, मांगा गया मंतव्य। जो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है इसी से अनुमति के बाद जो है रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने की तैयारी में है। लेकिन पेंच यह है कि स्टेट ऑथोराइजेशन कमेटी में ही जो रिम्स के यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष हैं उन्हीं का जो है सदस्य हैं उस कमेटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर हैं। इसके कारण पेंच फंस रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो बीआईटी मिश्रा के छात्र नवनीत ने विकसित की है ड्रोन तकनीक और उसके बारे में दी है जानकारी। विजन एआई ड्रोन प्लेटफॉर्म तकनीक से 20 किलोमीटर परिधि में होगी निगरानी, आकलन में भी सक्षम। यह कहां पर प्रयोग किया जा सकता है, कहां उपयोग किया जाता है तो सैन्य निगरानी में, खोज और बचाव में, जबकि कृषि कार्य में। बीआईटी मिश्रा के डिजिटल इनोवेशन लैब के शोधार्थी हैं बीआईटी मिश्रा के छात्र नवनीत कुमार, उन्हीं के द्वारा ये विकसित किया गया है। कांके रिंग रोड में टक्कर के बाद कार में लगी आग। आए दिन जो है यातायात दुर्घटना का शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। इसी के दरमियान एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि रिंग रोड सुकुरहुटू कांके में सड़क किनारे जलती कार देखा जा रहा है। रविवार की शाम 7 बजे रिंग रोड सुकुरहुटू आईटीबीपी के पास एक कार में टक्कर के बाद आग लग गई। तुरंत कार जो है धू करके जलने लगी। अगली खबर की ओर चलते हैं तो दाखिल खारिज शिविर में 486 मामलों का निष्पादन हो रहा है। जो रांची जिला के जो है कांके क्षेत्र में कांके प्रखंड में दाखिल खारिज का शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें उपायुक्त के नहीं आने से निराश हुए दूर दराज से आए ग्रामीण और कांके और मांझी और रातू प्रखंड में लगा विशेष शिविर, जहां के रातू में 922 में से 277 जमीनों का हुआ म्यूटेशन और मांझी में 366 में 180 भूखंडों का किया गया दाखिल खारिज। अगली खबर में है कैसे हो सरकारी स्कूलों की निगरानी, अधिसंख्य प्रखंडों में बीईओ भी नहीं। रांची जिला क्षेत्र से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर है कई योजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, इन्हीं के तहत जो है
जो शिक्षा परियोजनाओं जितना भी संचालित केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो शिक्षा योजनाएं होती हैं उसकी निगरानी और जिम्मेदारी प्रखंड स्तर पर कार्यरत प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होती है। सरकार विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को सही और समय पर मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसकी भी नियमित निगरानी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर होती है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत सारे जिलों में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी भी नहीं हैं। बताते चलें कि बीईओ राज्य में बीईओ के 277 पद हैं, जिनमें से 195 पद अभी तक रिक्त हैं। इस तरह से समस्या देखने को मिल रही है। अगली खबर में है, सहारा निवेशकों को जल्द पैसा मिलने के आसार है। तो सहारा समूह के जो कंपनी में निवेश करने वाले 11,61,000 से अधिक निवेशकों को उनका पैसा जल्द मिलने वाला है। तो इसके लिए सरकार की ओर से 2025 22.75 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की गई है। तो 4 फरवरी को जो लोकसभा में गिरिडीह के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी ने सवाल पर सरकार ने यह जो है जानकारी स्पष्ट किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अब I4C के आंकड़ों से कसी जाएगी साइबर ठगों पर नकेल। आए दिन साइबर ठगों का बहुत सारे लोग, हमारे राज्य के लोग और देश दुनिया के लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ इसी के संबंधित खबर आ रही है जामताड़ा से। तो साइबर अपराधियों पर लगाम कसने को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी इंडियन साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन सेंटर यानी I4C के आंकड़े कारगर साबित होंगे और इसी के तहत जो है साइबर अपराध से संबंधित अपराधी को सज़ा दिलाई जाएगी। अगली खबर में, अभी जैसे ही दुनिया के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पद संभाला है, उसी के बाद जो है दुनिया में ट्रेड वार का संकट छा गया है। इसी के तहत खबर आ रही है, ट्रेड वार संकट या वरदान। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादों के अनुरूप जो है चीन, मेक्सिको और कनाडा के खिलाफ टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसमें से चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वार शुरू कर दिया है। ट्रंप भारत को भी ट्रैफिक किंग बताते रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी तक उन्होंने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का असली लक्ष्य चीन को नियंत्रित करना है। इसी के साथ 2023 में चीन को पीछे छोड़कर मेक्सिको बन गया अमेरिका के लिए शीर्ष निर्यातक। अमेरिका के लिए शीर्ष निर्यातक कौन है? मेक्सिको, 475 अरब डॉलर। इसी के अलावा अगली खबर में ही है कि भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते 2023 में भारत और अमेरिका ने इन प्रमुख वस्तुओं का लेन देन किया जो भारत से अमेरिका को निर्यात होता है। उनमें से क्या क्या हैं ये आप मोती, महंगे स्टोन, मेटल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी ये सभी देख सकते हैं। और अमेरिका से भारत को निर्यात, जो अमेरिका से भारत को मिलता है वो है खनिज, ईंधन, तेल, वैक्स, मोती, महंगे स्टोन, मेटल, इमिटेशन ज्वेलरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर मशीनरी। ये सारा जानकारी आपको इस स्लाइड में दिया गया है। अगले खबर की ओर चलते हैं। तो दिल्ली में नई सरकार के गठन पर मंथन शुरू हो गया है। शाह नड्डा में मंत्रणा जारी। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने 48 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की और PM के अमेरिका से लौटने पर 13 फरवरी के बाद शपथ ग्रहण होगा। तो 10 से जो है 12 फरवरी तक जो है प्रधानमंत्री 10 से 13 फरवरी तक प्रधानमंत्री जो है फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ जब वो वापस आएंगे तब जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दिल्ली में होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो MP MLA कोर्ट में लंबित
मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, यदि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो आपराधिक मामले होते हैं उनके लिए एक विशेष जो है कोर्ट बनाया गया है, एमपी एमएलए कोर्ट। इसमें से भी बहुत सारे जो केस हैं लंबित हैं, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। सज़ा जो है 5 साल से हो सकती है। इसी के अलावा जो है 2025 तक 4732 आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें 892 मामले 2024 में दर्ज किए गए हैं। चूँकि एमपी एमएलए कोर्ट को जो है अपने प्रभाव में प्रभावित करते हैं, वहाँ के संबंधित जो आरोपी हैं, विधायक, सांसद, वो लोगों के कारण, जिसके कारण जो है वहाँ का फैसला में देरी होती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ने नाराज़गी जाहिर की है। अगली खबर में अभी जो है भारत और इंग्लैंड के साथ वनडे 3 मैचों की श्रृंखला में वनडे चल रहा था। इसमें जो है 2-1 के साथ अब जो है अजय बढ़त बना ली है भारत ने। और उसी के साथ ही कि रविवार को कटक के बाराबती स्टेडियम में इंग्लैंड के विरुद्ध जमकर आग उगली जो है रोहित शर्मा। कई मैचों से अपने फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही रविवार को उनको मौका मिला, उन्होंने जो है शतक जड़ के अपने टीम को जिताया जीत। ये स्कोर बोर्ड की ओर चलते हैं तो इंग्लैंड ने 304 रन बनाए 49.5 ओवर में ऑल आउट होकर, जबकि जवाब में भारत ने 308 रन बनाए 44.3 ओवर में ही 6 विकेट पर। रोहित ने शानदार जो है शतक पारी खेला है, 119 रन बनाए रोहित ने 90 गेंदों पर। इसी के साथ जो है भारत जो है 3 मैचों के श्रृंखला में 2-0 से आगे हो गई है। अगले खबर की ओर चलते हैं तो भारत की सैन्य ताकत, आत्मनिर्भरता की झलक देखेगी दुनिया। बेंगलुरु में हो रहा है आयोजित एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है आज से अत्याधुनिक साजो सामान के प्रदर्शन से दुनिया को ताकत दिखाएगा भारत। इसी के अलावा अगली खबर में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर राष्ट्रपति की कुर्सी पर दिखे मस्क। ये एक विवाद का खबर बन रहा है। टाइम मैगजीन के अपने नवीनतम अंक में कवर पेज पर टेक दिग्गज एलन मस्क की ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। इस पर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भड़क उठे हैं। अगली खबर में चलते हैं तो जपला पलामू से खबर आ रही है। फर्जी छात्रवृत्ति का प्रयास मामले में 10 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी के अलावा अगली खबर में पता चलता है नौसेना हर तरीके से भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेगी, नौसेना प्रमुख का खबर है। मौका था भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025। इसमें नौसेना प्रमुख जो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा कि नौसेना हर तरीके से भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेगी। इसी के साथ जो है ये आज का ये खास कार्यक्रम का ये वीडियो समाप्त होता है। सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसी तरह के रोज़ के अपने क्षेत्र के समाचार से अवगत होना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल शंकर बेदिया क्लासेस में क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं कल इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।